सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि एनवाईकेएस वॉलंटियर रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और क्या गाइडलाइंस होती है इंटरव्यू की, कृपया बताएं। इसके पैनल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल प्रश्न उससे पूछे जाते हैं कि सबसे पहले तो उस यूथ को चयन कमेटी ये देखना चाहती है कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, इसकी हॉबी क्या है और ये क्या चाहता है। सिर्फ एक नौकरी के मकसद से ये काम करने के लिए यहाँ आया है कि समाज सेवा की इसके अंदर रुचि है। अगर उसमें समाज सेवा की रुचि है और थोड़ी इसमें जनरल नॉलेज है, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसका एटीट्यूड थोड़ा ठीक ठाक लगा, ये उस कमेटी के माध्यम से ये उसमें देखा जाता है, उसमें क्वालिटी, और उसके बाद उसका चयन होता है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन की जो वॉलंटियर रिक्रूटमेंट की वैकेंसी थी उसकी डेट जो है वो 3 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी गई थी। तो ये वीडियो भी 3 अप्रैल 2023 को जयपुर के एनवाईकेएस ऑफिस में शूट किया गया है। इसमें जो अधिकारी हैं वो राज्य निदेशक श्री महेंद्र सिंह जी हैं। तो उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ और उनके साथ में बहुत सारे जो एनवाईकेएस के टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर वार्ता हुई। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एनवाईकेएस का जो ये इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर वॉलंटियर्स से क्या पूछा जाने वाला है या क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या गाइडलाइंस होती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। कंटेंट बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा क्योंकि इंटरव्यू में लगभग इसी बैकग्राउंड के ऊपर आपसे प्रश्न किए जाएंगे और इसी बेसिस के ऊपर आपको एनालिसिस किया जाएगा। आपका स्किल यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, ये वीडियो आप इंडिया के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं, किसी भी राज्य, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, यूजफुल रहने वाला है। सर इससे पहले मैं एनएसएस से, एनसीसी से और ऐसी जो दूसरी यूथ बॉडीज़ है, एनवाईकेएस वगैरह हुई या रेड रिबन क्लब हुआ, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या मुझे इंटरव्यू के अंदर इसका बेनिफिट मिलेगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। इसमें क्योंकि पद से ही क्लियर होता है कि नेशनल यूथ वॉलेंटियर, ऐसा नौजवान जो स्वयं सेवा करना चाहता है, देश की सेवा में, विकास में अपना योगदान देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ही हम एनवाईवी बनाते हैं। तो वो एनवाईवी जब इंटरव्यू होता है तब उसके सारे डॉक्यूमेंट हम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या वो नेहरू युवा केंद्र के युवा मंडल, महिला मंडल से जुड़ा है। अगर जुड़ा है तो उसका सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वो उसने अगर लगाया है तो उसको नंबर मिलते हैं। इसके बाद एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड में अगर काम किया है और उसके सर्टिफिकेट अगर वो लगाता है तो उसमें भी उसको कुछ नंबर मिलते हैं। ऐसे उस यूथ की पूरी पर्सनालिटी हम देखते हैं और इंटरव्यू में उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे कोई निश्चित नहीं होता प्रश्न पूछना, उस ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे उस यूथ की पूरी पर्सनालिटी का पता चल सके। उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका जनरल नॉलेज कितना है और वो उसकी जो जिस पद पे वो भर्ती हो रहा है उसके बारे में वो कितना उत्सुक है, कितना जानता है और अपने जिले के बारे में उसको कितनी नॉलेज है। ऐसा उससे प्रश्न करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे वो यूथ के बारे में पता लगा लिया जाता है कि ये यूथ वास्तव में नेशनल यूथ वॉलेंटियर पद के लायक है या नहीं है। अगर वो सब चीज़ों का जवाब बढ़िया तरीके से देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ लेटेस्ट चीज़ें पूछी जाती है, जैसे अभी G20 का चल रहा है, Y20 चल रहा है, तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई G20 क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं, कितने देश का ग्रुप है। इसी प्रकार Y20 क्या है। इसी प्रकार ये भारत का अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा है, तो ये क्यों, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछा जाता है। सर अगला प्रश्न ये है कि जो एनवाईकेएस वॉलंटियर्स सेलेक्ट होंगे उनको कितने टाइम तक काम करना होता है, उनकी कोई ऑफिस टाइमिंग होती है, कोई उनके लिए टाइम पीरियड निश्चित किया गया है और उनका जो सैलरी या ऑनरेरियम जिसे हम कहेंगे, भत्ता या मानदेय, वो क्या होता है, कृपया बताएं। सर एक और प्रश्न इसी के साथ के अंदर कि एनवाईकेएस वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको क्या कार्य करना होता है, उनको क्या टास्क दिए जाते हैं, क्या उनकी ड्यूटी होती है और उनका कार्य की जो प्रणाली होती है वो क्या रहती है? युवा केंद्र में जो वॉलेंटियर भर्ती होता है वो 2 साल के लिए नियुक्त होता है।
और उस 2 साल तक उसको भारत सरकार खेल मंत्रालय 5,000 रुपये महीना उसके खाते में डालती है। अब वो तब डालती है जब उसको एक निश्चित कुछ टारगेट प्रोग्राम सरकार देती है, और वो प्रोग्राम होते हैं जैसे आपका क्लीन विलेज ग्रीन विलेज, इसके ऊपर उसको काम करना है, फिट इंडिया के ऊपर उसको काम करना है, हेल्थ को लेकर उसको काम करना है, ब्लड डोनेशन वगैरह हो गया, समाज सेवा के ऐसे काम, कुल आपके जल बचाव के ऊपर काम करना पड़ सकता है, और ऐसे कई तमाम प्रकार के जो भारत सरकार के जो एजेंडे में फ्लैगशिप स्कीम्स होने उनके बारे में लोगों को बताना, नौजवानों को जागरूक करना, गांव में जाकर के युवाओं के संगठन बनाना, युवा मंडल महिला मंडल बनाना, जहां पहले से है उनकी मीटिंगें लेकर उनको एक्टिव करना है। कुल मिला के देश के नौजवानों को जागरूक करना और उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ना, शासन के द्वारा की जा रही है सारे जन कल्याण के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना और उनके प्रति उनको बताना, जागरूक करना और उनका लाभ दिलवाना। स्किल डेवलपमेंट के काम भी है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनको वॉलंटियरों को दिए जाते हैं, और उस प्रोग्राम के आधार पर उसने जो महीने भर किया उसकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट उससे ली जाती है, और उसकी रिपोर्ट मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर उसका 5,000 रुपये तय होता है। और ये इसलिए हम शुरू से ही हम विज्ञापन में भी ये तय कर देते हैं कि उस युवा को कहीं दूसरी जगह काम नहीं करना है, पूरी तरीके से नेहरू युवा केंद्र में अगर वो आ रहा है एनवाईवी वॉलंटियर के रूप में, तो वो पूरी तरीके से वॉलंटियर के रूप में ही काम करें, और अपने क्षेत्र में उसकी नियुक्ति होती है उसके क्षेत्र में। जैसे मान लो वो किसी ब्लॉक का रहने वाला है, किसी गांव का, तो उसी ब्लॉक में उसको उसका कार्य क्षेत्र रहेगा। उस एक ब्लॉक में 2 वॉलंटियर नियुक्त करते हैं, आधा आधा दोनों को बांट दिया जाता है, और दोनों जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र जो मिला है उस क्षेत्र में उनको नौजवानों के जागरूक करना और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सभी काम उन वॉलंटियर को करना होता है। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो एनवाईकेएस वॉलंटियर्स का रिक्रूटमेंट पैनल होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का, वो कैसा होता है और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और उनका रोल क्या होता है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार ने एक गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश के हर जिले में ये चयन समिति का गठन किया गया है। उस चयन समिति के जो अध्यक्ष है वो माननीय जिला कलेक्टर महोदय होते हैं। हर जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये कमेटी होती है, और उसमें नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है, एवं भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री महोदय के द्वारा उसमें 3 मेंबर मनोनीत होते हैं। ऐसे करके 5 लोगों की कमेटी होती है, और ये 5 लोग वॉलंटियरों का जो आवेदन आए उनका इंटरव्यू ले करके और उनकी मार्किंग लेते हैं, और उसके आधार पर मेरिट बनती है, और हर ब्लॉक पे फिर 2-2 का सिलेक्शन करते हैं और डिस्ट्रिक्ट पे 2 का, इस प्रकार उनका चयन होता है। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो एनवाईकेएस का रिक्रूटमेंट है वॉलंटियर का, एनवाईवी का, उसका जो इंटरव्यू की डेट्स होती है और जो लोकेशन होती है वो ऑल इंडिया में मुझे कैसे पता लगेगी? जैसे मैं एक अभ्यर्थी हूँ या कैंडिडेट हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए किस तारीख को कितने बजे इंटरव्यू पैनल के सामने या इंटरव्यू लोकेशन पे जाना होगा? इसके लिए बहुत ही सिंपल है। जो आवेदक युवा है उसने उस फॉर्म में अपना मेल आईडी दिया हुआ है, उस मेल आईडी पे उसको सूचना जाएगी। जो भी डेट तय होगी, वैसे संभवतः अपना अप्रैल में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उनका इंटरव्यू हो जाएगा, उनका सिलेक्शन करके उनको 1 तारीख से शायद नियुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। वैसे ये मार्च में कंप्लीट हो जाता है हर साल, लेकिन किसी कारणवश इस बार थोड़ा लेट हुआ है। 3 अप्रैल को लास्ट डेट रखी है। आवेदन कम आए थे तो डेट बढ़ाना पड़ी सरकार को, और अब ये 3 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके बाद जितने फॉर्म आए उनको सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए उनके मेल पे उनको सूचना दी जाएगी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर पे फ़ोन किया जाएगा, और स्थान जो है उनको उनके मेल पर भेज दिया जाएगा। जहाँ तक संभव है नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्यालयों में ही इंटरव्यू होते हैं, और कई बार जिला कलेक्टर महोदय अपने ऑफिस में भी इंटरव्यू रख सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक जगह इंटरव्यू होगा। इस वीडियो के अंदर सर ने बहुत अच्छे से माइन्यूटली जो इंटरव्यू का प्रोसेस रहने वाला है, इंटरव्यू की गाइडलाइंस रहने वाली है, इंटरव्यू में क्या प्रोसेस रहता है, कैंडिडेट को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसको कैसे असेस किया जाता है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं, उनका एक जनरल जो क्राइटेरिया है वो माइन्यूटली बहुत अच्छे से
एक्सप्रेस किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो क्रक्स या जो सार है वो ये निकल के आता है कि आपको करंट जीके पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, G20 बहुत हाईलाइट हुआ टॉपिक है इस टाइम पे, साथ में एक Y20 का टॉपिक है वो भी हाईलाइट हुआ है, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। देश में कौन किस पद पर है, जैसे राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, खेल एवं युवा मंत्रालय जो है या मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है। साथ ही साथ के अंदर आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाएगा, आपका बिहेवियर देखा जाएगा, NYKS ज्वाइन करने का आपका जो कमिटमेंट है वो देखा जाएगा। साथ ही साथ के अंदर जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है सोशल सर्विस का, समाज सेवा का, उसके सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे। आपको NYKS की जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक क्रक्स इस वीडियो से निकल के आया है जिसको सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम ये इंटरव्यू जो था वो श्री महेंद्र सिंह जी जो कि राज्य निदेशक हैं राजस्थान के, NYKS में नियुक्त हैं और ये एक डायनेमिक ऑफिसर हैं और प्लीथोरा ऑफ नॉलेज है। इनसे वार्ता के दौरान NYKS का ये जो रिक्रूटमेंट होता है इसकी जितने भी डाउट्स थे वो सारे सर ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्लियर कर दिए। तो आप सभी का और स्पेशली राज्य निदेशक श्री महेंद्र सिंह जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त स्टाफ जो वहाँ उपस्थित था उनका भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ में ये जो वार्ता थी बहुत ही अविस्मरणीय है और यादगार रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। और अभी कुछ आप ये ग्लिम्पसेस देख सकते हैं, ये केंद्रीय सदन है जो कि जयपुर में है और ये जानबूझ के मैंने इसलिए ऐड किया है कि अगर कोई कैंडिडेट जयपुर में इंटरव्यू देने आता है तो उनके लिए एक लैंडमार्क का काम करेगी। तो अभी आप कुछ झलकियां जो हैं वो NYKS ऑफिस की देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जितने भी हमारे SYGNs या कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं उन सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। लैंडमार्क आप देख लीजिएगा।